खबर तो अब तक लगी गई होगी। यूके में कोरोना वायरस म्यूटेट हो गया है, उसने अपना नया रूप ले लिया है और वहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। उनके कहते ही यहाँ के ट्रेन स्टेशनों में, वहाँ के ट्रेन स्टेशनों में बिल्कुल आफत मच गई। ऐसा लग रहा था कि बम्बई से कोई बिहार जाने वाली पैसेंजर ट्रेन हो, 1.5 मीटर सब हवा हो गया, कुछ कहने का नहीं रह गया था। जैसे ही इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि सिचुएशन हमारे हाथ से निकल गई है, यहाँ के प्रधानमंत्री ने 1 घंटे के अंदर सभी यात्राएं इंग्लैंड जाने की स्थगित कर दी। मतलब कि अब कोई भी आदमी ना इंग्लैंड जा सकता है ना इंग्लैंड से आ सकता है। उनके करने के 1.5 घंटे के बाद बेल्जियम और फिर फ्रांस, फिर जर्मनी होते होते आज भारत ने भी अपने सारी यात्राओं, सारे जहाज़, सारी चीज़ें बंद कर दी। बंद तो पहले से थी, अब नया क्या कर दिया बताएंगे अभी। लेकिन इस बैन की वजह से सैकड़ों किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। जो सड़क मार्ग यहाँ से लंदन जाता था, बेल्जियम से आता था, फ्रांस से जाता था, वो सब बिल्कुल बंद हैं। उधर भी बिल्कुल ट्रकों की लाइन लगी हुई है। लोग अपने घर आना चाहते थे, अब उनके पास न घर है ना होटल है, होटल सब भरे हुए हैं। और लॉकडाउन की वजह से अब त्योहारों में कोई नया एक्टिविटी, नई चीज़ होने भी वाली नहीं है। नया वायरस क्या था? नया वायरस की खोज तो सितंबर में हो गई थी। इसी वजह से अक्टूबर में यहाँ पर यूरोपीय देशों में लाइट लॉकडाउन लगाया गया था, जो मैंने आपको बताया था। और भारत में भी दिवाली के बाद उसको लगने की संभावना बताई गई थी, जो मैंने आपको बताई थी। कुछ दिनों के लिए नाइट वाइट कर्फ्यू लगा भी था, आपको शायद याद हो। लेकिन सिचुएशन यहाँ पर परसों से ज़्यादा बिगड़ना शुरू हुई, जब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम लोग क्रिसमस के बाद अपने यहाँ लॉकडाउन लगाएंगे। क्रिसमस पे लॉकडाउन लगाना अमानवीय है, क्योंकि साल भर लोगों ने इस दिन का इंतज़ार किया था। उनकी बड़ी किरकिरी भी हुई थी कि भाई बाकी पूरा यूरोप लगा हुआ है कि कोई तरीके से वैक्सीन लगने तक ये वायरस और ना बढ़े, और आप लगे हो कि इसमें कुछ करेंगे नहीं। लेकिन कल जब वहाँ के वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री से कहा कि वायरस हाथ से बाहर जा रहा है, सिचुएशन बाहर जा रही है, तो वहाँ के प्रधानमंत्री, मतलब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने तुरंत लॉकडाउन लगा दिया। तो जो बाजार, जो चीज़ें कल शाम तक बिल्कुल भरी हुई थी, आज एकदम बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ। पूरा यूरोप इस समय टोटल लॉकडाउन में है। सारे त्यौहार, सारे नए साल, पटाखा वटाखा, आप कुछ नहीं लगेगा, सब कोई पैसा नहीं फूकेगा अपना, सब घर में बैठे हुए हैं। अब आते हैं कि नया वायरस आखिर है क्या, इसमें नई चीज़ क्या है जिसकी वजह से अचानक इतना बड़ा लॉकडाउन यहाँ यूरोप में लग गया है। भैया सीजन 2 लैपटॉप गिव अवे शुरू हो गया है। करना इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ अपना नाम लिख के भेज देना है। एक बार लिख के भेज दिए हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, वो नाम अपने आप चला जाएगा। सिर्फ आपको लिखना है कि मैं विद्यार्थी हूं। अगर आपकी उम्र 12 से 30 वर्ष के बीच में है और आप किसी भी तरह का विद्या अर्जन कर रहे हैं, तो आप इसे पा सकते हैं। उन लोगों को, उन आईडीज को जिनको पिछले गिव अवे में लैपटॉप मिल चुका है, उनका नाम इस बार शामिल नहीं होगा। बाकी सबका वेलकम है। अब आते हैं कि नया वायरस आखिर है क्या, इसमें नई चीज़ क्या है जिसकी वजह से अचानक इतना बड़ा लॉकडाउन यहाँ यूरोप में लग गया है। अपने यहाँ का मुझे अभी नहीं पता है, लेकिन देखो पता नहीं है अभी मुझे। नया वायरस ये है कि ये एग्जैक्टली वही वायरस है कोरोना का जो पुराना वाला था, लेकिन ये नया वायरस 70% तेज गति से अपना काम करता है। मतलब कि 6 महीने में, जैसे अपने यहाँ, मैं अगर भारत की बात करूँ, कि 6 महीने में अपने यहाँ 1 करोड़ लोगों को कोरोना हुआ और कई लाख लोग मारे गए, वो 6 महीने की चीज़ इस नए वायरस को आने पर 1.5 से 2 महीने के अंदर हो जाएगी। मतलब कि वायरस इतना तेज, जो मारेगा तो उतना ही कम लोगों को, लेकिन उसकी स्पीड जो है वो 70 गुना तेज है, 70% तेज है। उससे निपटने के लिए यूरोपीय वैज्ञानिकों के पास कोई हथियार नहीं है। उन्होंने सिर्फ अब ये कह दिया है कि वैक्सीन लग रही है, उसको लगने में, सबको लगने में 1.5 से 2 महीना लगेगा। इस वैक्सीन के लगने तक हम कोई और तरीके से जो नया वायरस जो 70% तेज चल रहा है उसको रोक पाएँ। एक ही इलाज है, लॉकडाउन। कोई बाहर ना निकले। जब बाहर लोग नहीं निकलेंगे तो उसकी जो स्पीड है वो कम रहेगी और वैक्सीन लगाने का समय मिल जाएगा। ये उन देशों की बात हो रही है जहाँ पर वैक्सीन लग रही है। इंग्लैंड के लोग भी इस समय यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने एक रात के अंदर ही इंग्लैंड को रेड कार्ड दे दिया। मतलब कि वो रेड जोन में आ गया। इससे पहले कौन कौन रेड जोन में था? रेड जोन में इस समय चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और साउथ एशिया के कुछ देश हैं, जहाँ पर कोरोना वायरस फिलहाल कंट्रोल में नहीं है। कागज़ पे, अब आप लोग कहते हैं होगा, लेकिन कागज़ पे नहीं है। वो रेड जोन है, वहाँ पर आना जाना इस समय मना था।
केवल उन्हीं का आना जाना था जिनके यहाँ कुछ ऐसी घटना घट गई है कि आपको जाना लाजमी ही है, जैसे किसी की मरनी हो गई या कोई बहुत बड़ी घटना घट गई है, तब आप विशेष परमिशन से जा सकते थे। लेकिन अब इंग्लैंड भी उसी लाइन में आ गया है और इंग्लैंड को फ़िलहाल टोटल बैन किया है। 10 जनवरी तक किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति इंग्लैंड नहीं जा सकता है। वो सभी लोग जो शुक्रवार को यहाँ पर मीटिंग करने आए थे इंग्लैंड के या वहाँ के वहाँ, और सबका क्रिसमस यहीं सड़क किनारे मनेगा अब की बार। ये बात आपको मैं बता क्यों रहा हूँ भैया? आप तो कहेंगे भैया हमारे यहाँ तो सबकी इम्यूनिटी बहुत तेज़ है और कोरोना नकली है और स्कैम है और फलाना है और धमाका है और ये है वो है। भैया होगा, लेकिन हम लोग वैश्विक समुदाय से जुड़े हुए हैं। आपके फ़ोन की बैटरी चीन से आती है, आपका डिस्प्ले जो टेलीफोन में लगा हुआ है वो जापान से आ सकता है, आपकी चड्डी में जो इलास्टिक लगी हुई है वो भी किसी बाहरी देश से आई है। तो हम लोग एक वैश्विक समुदाय में रहते हैं और वैश्विक समुदाय अगर कोई चीज़ डिसाइड करता है कि ऐसा वायरस, ऐसी बीमारी कुछ फैली हुई है, तो आपको मानना होगा। अगर आपके पास वो दूरबीन नहीं है जिससे आपको वो बीमारी नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीमारी नहीं है। तो पूरी दुनिया में है, तो भारत में भी है, इस समय कंट्रोल में है। प्रधानमंत्री जी की बात मानिए, उन्होंने कहा है, अपने आग्रह को फिर दोहराना चाहता हूं, मास्क जरूर पहने और ठीक से पहने, 2 गज की दूरी का हमेशा ध्यान रखें, इसका पालन करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, भीड़ लगाने से बचें। तो भैया उनकी बात मानिए। मास्क जो होता है, मास्क आपको मैं फिर से बता दूं, मास्क आपको वायरस से नहीं बचाएगा, लेकिन आपके अंदर अगर वायरस है तो वो दूर तक फैलने से ज़रूर रोक लेगा। इस समय जाड़े का मौसम है, जुखाम बुखार अमूमन होता रहता है, लेकिन उसमें अगर कहीं कोरोना या कोई नया वायरस या कोई चीज़ होगा तो वो और दूर तक फैलाएगा। कोरोना हमारे और आपके बीच में है। जब हम लोग बीमार पड़ेंगे किसी और चीज़ से और कोरोना के संपर्क में आ जाएंगे तो हम लोग बीमार प्लस कोरोना हो जाएंगे, जहाँ पर आपको ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए आपको कोरोना से बचना है। जो लोग कहते हैं कि हमने आज तक कोरोना से मरता हुआ कोई व्यक्ति नहीं देखा, तो मुझसे पूछिए, मैंने सैकड़ों देखे हैं। और उसमें जो कुतर्क करने वाले लोग हैं, मैं उनको बता दूं कि मैंने जीवन में आज तक एक्सीडेंट से मरने वाला व्यक्ति नहीं देखा। मैंने हमेशा देखा हेड इंजरी से मरा हो, मैंने देखा कि उसमें बस की रॉड सीने में घुस गई हो तो दिल बंद हो गया हो, मैंने देखा कि वो ट्रक के पहिए के नीचे आ गया, हेलमेट नहीं पहने हुए था तो सिर उसका पूरा फट गया, लेकिन वो एक्सीडेंट से नहीं मरा है, वो इंजरी से मरा है। बस यही कहानी होती है कोरोना में। कोरोना हिमसेल्फ आपको इतना कमज़ोर करता है कि आपके अंदर जो पुरानी बीमारी रहती है, आप उस बीमारी से जल्दी मर जाते हैं। उससे शायद आप 4, 5, 10, 15 साल के बाद मरते, वो आज मर जाएंगे। तो ये कोरोना ये काम करता है। चूँकि ये नया वायरस जो 70% तेज़ है, उससे निपटने के लिए लॉकडाउन ही इस समय यहाँ की चाबी है, यहाँ का इलाज है। तो ये हो सकता है जो लॉकडाउन यहाँ पर 19 को ख़त्म हो रहा है, अब शायद 1.5-2 महीना और भी खिंच जाए, क्या पता, अंदाज़ा है। तो लोग उसी तैयारी में हैं। यहाँ के लोगों ने बढ़िया बढ़िया जुगाड़ किए हैं अपना व्यापार चलाने के लिए। यहाँ पर ऑनलाइन और फलाना ढिमाका वो तो होता ही था, लेकिन सबके पास ऑनलाइन सिस्टम तो है नहीं। तो उन लोगों ने क्या किया है कि भाई आपको अगर फलाना कपड़ा ख़रीदना है तो आपने दुकानदार को फ़ोन किया, अपने चौराहे वाले, और उसने अपने मोबाइल से वीडियो दिखा दिया कि ये माल हमारे पास है, और आपने कहा ठीक है भैया संडे को 7 बजे ले आइए घर पे, जो आपने पसंद किया उसका पैसा आपने वहाँ दिया और वो सामान लेके आपके घर पहुँचा गया। तो यहाँ पर इस लॉकडाउन में यहाँ के सरकार ने ये व्यवस्था खोली हुई है कि अगर आपकी दुकान है किसी चीज़ की, आप दुकान खोल नहीं सकते हैं लेकिन माल अपना बेच सकते हैं ऑनलाइन या टेलीफोन से। तो आपकी दुकान अगर रजिस्टर्ड है तो आप 7 से 9 के बीच में अपने माल की डिलीवरी ख़रीदार के घर पे कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें अपने यहाँ भी हो सकती हैं। मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ कि आप लोग तैयारी रखें, उन लोगों के चक्कर में ना पड़े कि हमारे यहाँ ये नहीं होगा और हम तैयारियाँ नहीं रखेंगे और गृह युद्ध हो जाएगा और फलाना है ढिमाका है, मोदी जी लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। देखिए, अगर लगना होगा तो लगेगा, आप चाहे जितने बड़े 30 मार खा हों, बुद्धि आपकी लाल कर दी जाएगी। याद है पिछली बार वाला मुर्गा बनना और दे दनादन, अगर लगाना पड़ेगा तो लगेगा। तो बेहतर है आप अपनी तैयारी करें। हमारे यहाँ पहले से तैयारी करने का रिवाज नहीं है। तैयारी होती तो ना मुग़ल आते ना अंग्रेज़ आते, और देखा जाएगा जो होगा सामने। आज अपने स्टूडियो का पहला दिन है,
मतलब कि ये इस समय जो मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ ये एक टेस्ट वर्जन है, अभी ये डिजिटल स्क्रीन ठीक से काम करना शुरू नहीं हुई है, तरह तरह की आवाज़ें आ रही, तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक हफ्ते के अंदर सारा चीज़ें बिल्कुल लाइन पे आ जाएगा। लेकिन आप बताइए कैसा प्रेजेंटेशन है इस नए स्टूडियो का, क्या इसमें बदलना चाहिए। तो भैया आज का यहीं तक, बाकी तैयारी रखिए। फिर कह रहा हूँ आपसे, ये बात मैंने फरवरी में भी कही थी, बहुत लोगों ने की थी, बहुतों ने नहीं की थी। फिर मैं कह रहा हूँ जैसी तैयारियाँ यहाँ चल रही हैं, आसार बहुत अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। भैया सीजन 2 लैपटॉप गिव अवे शुरू हो गया है। करना इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ अपना नाम लिख के भेज देना है। एक बार लिख के भेज दिए हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, वो नाम अपने आप चला जाएगा। सिर्फ आपको लिखना है कि मैं विद्यार्थी हूँ। अगर आपकी उम्र 12 से 30 वर्ष के बीच में है और आप किसी भी तरह का विद्या अर्जन कर रहे हैं तो आप इसे पा सकते हैं। उन लोगों को, उन आईडीज को जिनको पिछले गिव अवे में लैपटॉप मिल चुका है, उनका नाम इस बार शामिल नहीं होगा। बाकी सबका वेलकम है।